EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मंडला सांसद ने प्रदेश सरकार के बजट की गिनाई उपलब्धियां। गोंदिया से जबलपुर रेलवे दोहरीकरण को मिली स्वीकृति, रेल मंत्री ने की घोषणा। और युवक ने पूछा अस्पताल का पता, महिला जेवर और मोबाइल लेकर हुई फरार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंडला सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते मंगलवार को बालाघाट प्रवास पर पहुंचे। भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में जानकारी दी। एप्स्टीन प्रकरण से जुड़े एक सवाल के जवाब में सांसद कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस में जो सीताराम केसरी कहे वही सही है, यही स्थिति राहुल गांधी की है। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बिगड़े बोल के सवाल पर उन्होंने पहले तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि मंत्रियों ने इसे व्यक्तिगत रूप से कहा है, पार्टी स्तर पर नहीं। लेकिन उन्होंने शब्दों का चयन सही तरीके से करने की बात अवश्य कही। कांग्रेस में जो सीताराम केसरी कहे वही सही है, ऐसे ही आजकल हमारे राहुल गांधी की स्थिति है और इसीलिए इसके बारे में कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझते हैं इस बारे में क्या बोलता है, वो क्या कहता है। हम किसी अपोजिशन लीडर के बारे में, एमपी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, परंतु सच्चाई यही है कि वो कितना इस देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में समझा पाते हैं, समझ पा रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। उनका शब्दों का चयन तो ठीक होना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ, परंतु उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत मामला है, इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। सेवा तीर्थ में केंद्रीय सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रामायण सर्किट से लेकर नॉर्थ से साउथ तक का एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर बताया है। इस दोहरीकरण का सबसे ज्यादा लाभ विकास के रूप में बालाघाट जिले को मिलेगा। वाया बालाघाट होते हुए रेलवे दोहरीकरण की स्वीकृति पर सांसद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि जब जब देश में भाजपा की सरकार रही तब ही रेलवे के विकास को गति मिली है। अटल सरकार में बालाघाट रेलवे लाइन नैरोगेज से ब्रॉडगेज में बदली और मोदी सरकार में रेलवे दोहरीकरण का लाभ जिले को मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह जिले की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जो मेरी प्राथमिकता थी। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। दूसरा, गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन को डबल करने का। जिले के वारासिवनी मुख्यालय में एक लूट की घटना प्रकाश में आई है। वारासिवनी निवासी विद्या ठाकरे बीती रात्रि दुकान बंद घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार एक युवक ने रुककर उससे अस्पताल का पता पूछा। पीड़िता ने जानकारी नहीं होने की बात कही। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य महिला से भी उसने उसी अस्पताल का पता पूछा, जिसने भी अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। इस बीच युवक ने उसे झांसे में लिया, उसके जेवर को उतारकर पर्स में रखने की बात कही। युवक के कहे अनुसार उसने वैसा ही कहा। इसी दौरान युवक पर्स लेकर फरार हो गया। मौके से दूसरी महिला भी गायब हो गई थी। घटना की सूचना मिलने पर वारासिवनी पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। इलाज करने वाली का हॉस्पिटल किधर है, तो मैंने बोली भैया नहीं पता मेरे को, किधर है ना किधर नहीं। तो बोलता है उधर से फिर एक लेडीज आ रही थी, फिर उसको भी पूछा तो वो भी बोलती नहीं पता। तो बोलता है तुम्हारे पे, बोलता है मैं भगवान समान हूँ। बोलता है और जैसे आया वो बोलता है एक काम करो, बोलता है ये अब जो ज्वेलर है बोलता है उसको उतार लो, बोलता है अपने पर्स में पकड़ लो, बोलता है घर में जाके बोलता है दूध से धो लोगे, बोलता है और पहन लोगे, बोलता है तुमको, बोलता है ऐसा थोड़ा 4 कदम चलना है, बोलता है बस रिटर्न आना है और अपना थैला पकड़ के घर जाना है। बोलता है बस मैं 4 कदम चली भैया, रिटर्न आई तो वो दोनों ने क्या था आपके पास जेवर में? कान के भैया और गले का मंगलसूत्र है। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से
सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की खबरें प्रसारित हो रही हैं, जिसे लालबर्रा पुलिस ने पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। थाना लालबर्रा द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार क्षेत्र में बच्चा चोरी से संबंधित किसी भी गिरोह के सक्रिय होने के कोई पुख्ता सबूत या तथ्य नहीं मिले हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सूचनाएं केवल अफवाह मात्र है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी तस्दीक के ऐसी खबरें साझा ना करें। जिले के लालबर्रा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में आज आयोजित नसबंदी शिविर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दूर दराज से आए हितग्राहियों को बिना ऑपरेशन कराए ही वापस लौटना पड़ा। सर्जन ने केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था न होने का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे इंतजार के बाद सर्जन का कहना था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ऑपरेशन करना जोखिम भरा हो सकता है। जो यहाँ पे आपकी बात तो समझाइए, बात नहीं बोल रहे आप। अभी इतने पेशेंट हैं दूर दूर से आए हैं, उनका क्या होगा? और मौसम खराब हो गया, सब टू व्हीलर बाइक यहाँ पर आए तो सब हो रहा है बोल दिए, और अभी तुरंत में कुछ नहीं होता कह के अभी वापसी करवा रहे हैं हमारे। अभी कितना बज रहा है? अभी बज गया समझ लो 3 बज गया। 5-6 घंटे से आप कंटिन्यू भूखे हो यहाँ पे? हाँ, यहीं पर ही हम। तो अभी क्या बोला जा रहा है और दोबारा? अभी बोलते नहीं होता, बोल रहे हैं होली के बाद डॉक्टर साहब चले गए, कौन थे डॉक्टर हम ही नहीं जानते। अपॉइंटमेंट किया गया था जिसका आज यहाँ पे ऑपरेशन होना था, वो आज यहाँ सुबह आया। पता चला कि सुबह आया, आधे घंटा देखा यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो उल्टे पैर वो यहाँ से चला गया था। एक MBBS डॉक्टर जो नसबंदी शिविर का जो सर्जन होता है, उसके द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन होना था। आज वो यहाँ व्यवस्था देख के वो वापस चला गया। मैं शासन प्रशासन से सब मांग करता हूँ, यहाँ के भी अधिकारी कर्मचारी से मांग करता हूँ, इस प्रकार का शिविर करवाएं तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था पहले रखें, उसके बाद ही शिविर का आयोजन करें। जो आपके पीछे भीड़ इसी चीज़ की भीड़ है सभी? ये पूरी जितनी भीड़ दिख रही है, जितनी महिलाएं दिख रही है, भूखी प्यासी सुबह 8 बजे से यहाँ पे आई है, और अभी कम से कम 3 से 4 बज रहा, पानी गिर रहा, हवा तूफान चल रहे, कैसे अपने घर को जाएंगे? थाना कोतवाली बालाघाट में आवेदक विशाल बिसेन निवासी ग्राम गर्रा द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की गई कि रुपेश पटले कंजई थाना लालबर्रा द्वारा लोगों से धनराशि लेकर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस तैयार कर धोखाधड़ी की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवेदक सहित अन्य पीड़ित व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध किए गए और संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंसों को जिला परिवहन कार्यालय बालाघाट से सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया। जांच के दौरान संकलित साक्ष्य दस्तावेजों के परीक्षण और कथनों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस तैयार कर संबंधित व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई है। वारासिवनी क्षेत्र के विधायक विवेक विक्की पटेल व कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन व मार्गदर्शन में एकीकृत शासकीय विद्यालय सरंडी वारासिवनी में छात्र छात्राओं की सुविधाओं को देखते हुए मेसर्स रेत खदान समूह SDO वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के द्वारा 3 सीटर 15 बेंच व 15 टेबल का वितरण किया गया, जिससे स्कूल के बच्चे आधुनिक बेंच व टेबल पाकर काफी प्रसन्नचित हो उठे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरंडी सरपंच श्रीमती पूजा गौतम, प्रभारी अधिकारी माइनिंग ऑपरेशन बालाघाट सहित शिक्षक व छात्र छात्राएं एवं गांव के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। जिले के लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेरे गांव में नल जल योजना नाकाम साबित होने से फरवरी माह के अंत में ही जल संकट गहराने लगा है। जल की समस्या से ग्रामीण जन परेशान है। मेरे गांव में करीब 2000 की आबादी है, जहां अधिकांश परिवार खेती और मजदूरी पर निर्भर है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर मंगलवार को कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नल जल योजना के तहत हर दिन पर्याप्त जल प्रदाय किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित कुएं में भी जल स्तर नीचे चला गया है और हैंडपंपों से पानी नहीं निकल रहा है। ऐसी स्थिति में लोग नल जल योजना पर ही निर्भर है। इस योजना के तहत ग्राम में पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, तो पाइपलाइन बिछाकर घरों तक कनेक्शन भी दिए गए हैं, लेकिन नियमित रूप से नलों में जल प्रदाय नहीं किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पानी PH विभाग का आता है, वहाँ पर वो 15 मिनट के लिए आता है और दर्शन देके चले जाता है। वो 2 दिन 3 दिन में एक बार पानी दे रहा है। सब नालियों में पूरा कचरा भरा हुआ है और पाइपलाइन पूरी लीकेज है, उसके कारण पानी आ नहीं पाता है और टंकी भर नहीं पाती है। जब टंकी भरती नहीं तो पानी मिल नहीं पाता। तो हमारी मांग ये है कि वहाँ पर एक बोर हो जाए, जिससे टंकी पर्याप्त मात्रा में भरे और हमारे ग्रामीण लोगों को पानी मिलता रहे। कहाँ आपने शिकायत की और कितने बार शिकायत PH विभाग में शिकायत हो चुकी है, जिसमें 1 महीना से काम चालू है। पंचायत में शिकायत हो चुकी है, वहाँ पर भी 1 महीने से चालू है, लेकिन पंचायत विभाग में बोला ये जाता है कि ऐसी कोई योजना के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं है। साथ में
कि गांव में पानी की विकट समस्या हो गई है। पूरे कुएं और अधिकतर पूरे हैंडपंप भी खाली हो गए हैं, जिससे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसी समस्या और पीएचई की जो पाइपलाइन की गई है 2002-03 से, वह अभी तक गाँव में चालू नहीं हो पाई। हमारे यहाँ एक टोला है और एक बस्ती है। बस्ती में आज दिनांक तक के ढंग से पानी नहीं मिल पाया। अभी जब कार्रवाई चालू है उसमें कुछ दिन, एक दिन बाद पानी आता है, थोड़ी देर, आधा घंटा, पौन घंटा, और फिर सप्ताह भर बंद हो जाता है। तो फिर अभी आप लोग पानी कैसे लाते, पानी कहाँ से लाते? पानी कहीं वो नहर जो चल रही है, तो कुछ लोग नहर से, अपने जीवन नेपाल की नहर से, और पीने के लिए जो गांव खेतों में बोर हुए हैं उसके माध्यम से लोग कुछ गाड़ी से जाकर के वहाँ से ले आ रहे हैं। टंकियाँ बनी कि पानी की जो सरकारी टंकियाँ? वो टंकी बनी है लेकिन पानी नहीं भर पाता। पूज्य सिंधी पंचायत समिति बालाघाट के अध्यक्ष पद के लिए 24 फरवरी को स्थानीय सिंधु भवन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया कराई गई। चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही मतदान केंद्र में समाज के 18 वर्ष से अधिक के पुरुष मतदाताओं की मत डालने लाइन लगी थी। दोपहर के समय काफी लंबी लाइन थी। सिंधु भवन के बाहर भी समाज के लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ था। अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी पूर्व अध्यक्ष अमरलाल मंगलानी व सुरेश चंद्र रंगलानी एवं गोपाल आडवाणी मैदान में थे। अध्यक्ष के लिए 1425 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान के पश्चात मतगणना प्रारंभ कराई गई। चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में रमेश रंगलानी व सहायक निर्वाचन अधिकारी कैलाश माधवानी रहे। चुनाव मतपत्रों से कराया गया है और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।